बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि वही मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिसेस हैं, ये ए मैट्रिक्स है 4 3 5 7 और ये बी मैट्रिक्स है 1 2 3 5। अब इनको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले इसका हम देखते हैं ऑर्डर मैंने पहले ही बताया हुआ है कि टोटल रो बाय टोटल कॉलम, यानी इसके कितने रो हैं 1 रो 2 रो और कॉलम कितने हैं 1 और 2 और इसका ऑर्डर आएगा 2 by 2। अब बी को देख लेते हैं, बी के रोज कितनी हैं 1 रो 2 रो और कॉलम क्या है 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। अब हम ए प्लस बी इसको ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 4 3 5 7 प्लस आगे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स को 1 2 3 5, इसके नीचे मैं लिख 5। अब ये दो मैट्रिक्स के ऐड कैसे करना है, एक तो इनके ऑर्डर बराबर हैं, दूसरा इनके क्रॉसपेंडिंग जो एंट्रीज के एलिमेंट है एंड जो इसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट है उनको वो ऐड हो जाएंगे। ये मसलन ये फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो, इसका ये इसका भी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जो है वो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट पे ऐड हो जाएगा। ये a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये 4 प्लस 1 करेंगे। आगे ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसी में ऐड होगा 3 प्लस 2 और ये 5 इसी तरह 3 में प्लस हो जाएगा और ये 7 प्लस 5। तो अब इनको लिखेंगे 4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 5 और 3 प्लस 2 ये भी क्या हो जाएगा 5 और 5 प्लस 3 8 एंड 7 प्लस 5 12। तो ये दो मैट्रिक्स का जो आप ऐड करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बॉक्स में ले लेता हूं एग्जांपल। ए इज इक्वल टू 2 3 0 1 0 6 और बी मैट्रिक्स है -2 प्लस 3 4 1 2 3। अब देखिए इनको हमने ऐड करना है। दो मैट्रिसेस दिए हैं, इनको हम ऐड करेंगे। एक तो ये है इसकी पोजीशन के लिए इसका एक फार्मूला है AIJ। आई रो है, ये है और ये कॉलम जे कॉलम है। मसलन ये 3 है, 3 की हमने पोजीशन देखनी है तो ये रो फर्स्ट रो में आता है और इसका कॉलम क्या है सेकंड कॉलम, तो इसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट रो 1 और ये कॉलम 2 आएगा। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा इसकी डिटेल, अभी इसको मैं रहने देता हूं, वो आगे इसको मजीद इस पर एक लेक्चर मैं जो है वो दूंगा। तो अब इस पर हम a प्लस बी इनको ऐड करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू a 2 3 0 1 0 6 प्लस ऐड कर लें बी, ये प्लस का निशान आगे बी है और बी का हम लिखेंगे आगे मैट्रिक्स -2 3 4 1 2 3।
आप देखिए इसको जब ऐड करेंगे a प्लस बी तो ये आ जाएगा 2 इसमें ऐड हो जाएगा। जब 2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 3 प्लस इसमें 3 जब करेंगे और ये 0 प्लस 4 0 प्लस 4 और ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2 और 6 प्लस 3 6 प्लस 3। तो अब इनको हम देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 6 आ जाएगा और 0 प्लस 4 0 1 प्लस 1 2 और 0 प्लस 2 2 और 6 प्लस 3 9 जो है ये a प्लस बी हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 6 4 और 2 2 9 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम जो है वो मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। ये सिंपल मेथड है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल चले मैं दे देता हूं। एक तो ऑर्डर के बराबर आने चाहिए। अगर ऑर्डर बराबर ना, ऑर्डर सेम ना हो तो फिर जो है वो मैट्रिसेस वी कैन नॉट ऐड। फॉर एग्जांपल ये C इज इक्वल टू 3 7 4 5 and D is equal to 1 2 0 4। अब इनको हम ऐड करते हैं। तो ऐड C और D को हमने ऐड करना है। तो C प्लस D, पहले C मैट्रिक्स लिखेंगे C 3 7 4 5 और प्लस D, आगे D है, D लिखेंगे मैट्रिक्स 1 2 0 4। अब इनको हम C प्लस D जो है वो ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा? 3 1 में 3 प्लस 1 7 प्लस 2 7 प्लस 2 4 प्लस 0 4 प्लस 0 5 प्लस 4। अब ये देखें 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 और 7 प्लस 2 9 4 और 4 प्लस 5 प्लस 4 ये भी 9 आ जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये देखना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो इनका ऑर्डर देखते हैं। रो नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 2 बाई 2। इसका नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 2 बाई 2 इनका सेम जो है वो ऑर्डर है, इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिसेस को, कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। मसलन मैं मिसाल देता हूं। A इज इक्वल टू 5 9 4 7 ये एक मैट्रिक्स है और ये एक B हम ले लेते हैं। B इज इक्वल टू 3 2 1 5। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। मसलन B को A से माइनस करना है तो A माइनस B जब लिखेंगे तो उसी तरतीब से उनके मैट्रिसेस लिखेंगे। A का जो है वो 5 9 4 7, आगे माइनस माइनस का निशान डालें। आगे की कौन मैट्रिक्स आ रहा है B, तो हम B लिखेंगे 3 2 1 5। A माइनस बी इज इक्वल टू क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट के तरतीब वही रखेंगे। 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 9 माइनस 2 9 माइनस 2 और 4 माइनस 1 एंड 7 माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 5 से 3 2 9 से 2 7 4 से 1 3
एंड 7 से 5 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a माइनस बी जो है वो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। एक और इसकी मिसाल चलें सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड मजीद समझ स्टूडेंट आपको समझ आ जाए, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मसलन a इज इक्वल टू 3 7 9 4 और b इज इक्वल टू -3 2 5 -1। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी, a ले लें 3 7 9 4 माइनस आगे b हमारे पास आ जाएगा -3 2 5 -1। a माइनस बी इज इक्वल टू 3। अब माइनस करेंगे इससे तो ये, अब ये तो माइनस इसका, अब इसका भी माइनस आ जाएगा -3 7 -2 9 -5 और ये 4, ये माइनस और ये इसका -1। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर ले 3 और ये माइनस मल्टीप्लाई -3 प्लस हो जाएगा 3 + 3 और 7 से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 और ये 9 से 5 निकाले 4 और ये 4 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1। अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 + 3 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये 4 प्लस जो है वो 1 क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा a माइनस बी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 2 3 2 1। ये हमने अपनी तरफ से लिखा है और इसमें देखते हैं a माइनस बी जो है वो मैट्रिक्स कैसे निकालना है। अब इसके ऑर्डर देख लें 1 रो 2 रो 3 रो एंड कॉलम 2। तो 3/2 1 का रो 2 रो 3 रो और कॉलम 2 3/2 इनके ऑर्डर जो है वो सेम है। तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले a लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये माइनस है, आगे माइनस लिख देंगे। आगे ये बी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 2 3 2 1। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 1 -0 4 -3 2 -1 2 -1 5 -2 5 -2 3 -2 3 -2 6 -1। आगे देखिए इसको 1 -0 1 4 -3 1 2 -1 1 5 से 2 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 से 2 1 आ जाएगा
और ये 6 से 1 करेंगे तो 5, ये हमारे पास जो है ए माइनस बी जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आगे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी उसका कोई भी एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर के साथ हम जो है वो कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन ए मैट्रिक्स जो बुक से मैं ले लेता हूं, ए मैट्रिक्स जो है उसने दिया है 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। तो अब अगर वो कहेंगे कि 2a इसका जो है क्या बनेगा, 2a मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो इसका ये हमारे पास तरीका a जो है इसको 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर मैट्रिक्स के साथ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2a आ जाएगा इधर, और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 2 -1 -1 -1 3 4 0 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, आगे मैं लिख लेता हूं इसको मल्टीप्लाई करके, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आसानी के लिए आपको कर रहा हूं, वैसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है 4 आप ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 0, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और -1 को भी, हर एलिमेंट को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है सबको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आप जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मैं लिख देता हूं 2 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और ये प्लस और ये माइनस, +2 और मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस और मल्टीप्लाई माइनस हो तो माइनस आ जाता है 2 -2। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो 0 आ जाता है। 0 के साथ कोई भी एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। ये देखें -1 मल्टीप्लाई +2, तो प्लस माइनस माइनस ये 2 आ जाएगा -2, और ये 6 आ जाएगा, 3 + 2 6 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2a जो है मैट्रिक्स हासिल हो गया। कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें। बस एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं अपनी तरफ से। बस ये b हमारे पास है, b = 4 3 1 5। अब वो कहता है 3b मालूम करें, क्या 3b आएगा। तो आपने क्या करना है, 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स को। 4 3 1 5। अब ये 3b आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 1 मल्टीप्लाई 3, और ये 5 मल्टीप्लाई 3, सब के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दे।
तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9, और ये 3, और ये 15 आ जाएगा। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है। ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को वॉच भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो है वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर से पढ़ा। तो आइंदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद आगे जो है वो उसकी डिटेल पढ़ेंगे।